शारदा के करीब पहुंचते ही जब उसका ये रूप देखा तो सचमुच में पानी देखकर मुझे भी डर लगने लगा कि किस तरह से वहां पर फिर भी बचाव कार्य में लोग लगे हुए हैं और बिल्कुल किनारे पर ये काम किया जा रहा है। इस तरह से लकड़ी के बम्बू बनाकर बाढ़खंड विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं जिससे कि वहां पर लोगों की जमीनें ना कटें। बाढ़खंड विभाग की ओर से इस प्रकार से मिट्टी कट्टों में भरने के बाद, बोरों में भरने के बाद उस किनारे पर लगाया जा रहा है जहां पर कटान की स्थिति बनी हुई है। और इस प्रकार के कार्य से शारदा नदी के उस कटान को रोकने के लिए बम्बूस के इस प्रकार से तिगड़े बनाकर उनको लगाने के बाद इसमें मिट्टी के बोरे डालकर और पानी के बहाव को रोका जा रहा है, जिससे कि जो चंदिया हजारा के लोग परेशान हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, उनको राहत मिल सके। वहीं विभाग भी इस प्रकार से पूरी तैयारी पर है, लेकिन कहीं ना कहीं बरसात के समय में बाढ़ आने के बाद ही विभाग भी इस प्रकार के हाथ पैर मार रहा है, जिसका कि ग्रामीणों को कोई भी फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। क्या घर की स्थिति क्या है? सामान आपने उठाकर बाढ़ आने के बाद कहाँ कहाँ रखा है? ये देखो सामने है, आपको सामने, ये देखो आपको सामने है, क्या हाल है। ये देखो ना मकान मिल रहा है, अब टीना नीचे आ रहा है, कैसा रहूंगी, कहाँ मिलेगा खाना, कौन खिलाएगा हम लोगों को। बाढ़ की स्थिति में कैसे ग्रामीण परेशान हैं, किस तरह से घरेलू सामान को पानी से बचाकर रख रहे हैं, बच्चे भी परेशान हैं। और गांव में पहुंचते ही लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को कैमरे के सामने रखा। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रशासन से भी मांग की है। मेरा नाम परवीन सरकार, मैं चंदियारा का निवासी हूं और यहां पे जो हम लोग की सबसे बड़ी परेशानी है, इसमें शारदा नदी बहुत तीव्र गति से कटान कर रहा है। और पिछले 8 तारीख से, पिछले महीने की 8 तारीख से बहुत तीव्र गति से कटान कर रहा है। इसमें कम से कम हमारे गाँव के करीब 30 लोगों का ज़मीन कटान हो चुका है और उसमें उपजाऊ गन्ना था, और जिसके कारण हम लोगों का यहाँ पे बचाव कार्य उतना तीव्र गति से नहीं हो रहा जितना तीव्र गति से नदी की कटान किया जा रहा है। अभी प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या बचाव कार्य किए जा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से अभी जो तिगड़ी लाया गया है, आज पहली बार आ रहा है तिगड़ी प्रशासन की तरफ से। इससे पहले जो तिगड़ी लगाया गया वो हम लोग गाँव के सौजन्य से उसको चंदा करके हम लोग को बनाया है। उसी को इन्होंने तार और जो लेबर का चार्ज है वो लगा के उसको नदी में समाया गया है। नदी में जो लगाया गया वो आज दिखाने मात्र 4 दिखा। इससे पहले 30 लगभग हम लोगों ने कल या परसों पूरे गांव वाले की तरफ से हम लोगों ने लगाया है। और नदी में अभी कटान तब भी तीव्र गति से चल रहा है, अभी तक पूर्ण रूप से कटान रुका नहीं है। बाढ़खंड के इस प्रकार के जो परियोजना चल रही है, जो बचाव कार्य चल रहा है, उससे कितना संतुष्ट है गाँव से? क्या बचाया जा सकता है उससे? क्या इससे बचाव जब तीव्र गति से होगा, अगर कार्य को तीव्र गति से लिया जाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें कटान कार्य रुक सकता है। लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। हम लोग के सबसे बड़े एक चैनलाइजेशन का काम था जो पिछले 4 साल से रुका हुआ है, और ये वन विभाग जो है हमें इस कार्य को करने से रोका गया है, और जिसके कारण हम लोग पूरा गाँव इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। और हम लोग को भयावह बहुत स्थिति है कि हमारे गांव को कैसे हम लोग आगे का जीवन अपन कैसे करें, हम अपने परिवार लेके कहां जाएं। इतना बड़ा क्षेत्र है और हमारे इसमें नज़दीकी गांव इस शारदा नदी से 4 गांव प्रभावित हो रहा है। एक है हमारे चंदियारा 6 नंबर खिड़किया बरगदिया, ढक्काचाट और राहुल नगर मजदूर बस्ती। ये नदी चारों नदी हमारे ये चारों गाँव के पूरा निशाने पर है। अगर इसको चैनलाइजेशन के काम से सही तरह से नहीं किया जाएगा तो भविष्य में हम लोग को यहाँ रहने के लिए हम लोग शायद रह नहीं पाएंगे यहाँ।